हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग वीडियो लेसन्स देख रहे होंगे और इन वीडियो लेसन्स से आपको काफ़ी बेनिफिट भी हो रहा होगा। इसी में ही आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एग्ज़ाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इसमें से तैयार हो जाएंगे आपके, और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस तो इसमें से बनेंगे ही। इस चैप्टर में हम लोग प्लानिंग को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग लेने वाले हैं, मतलब प्लानिंग क्या होती है, 5 ईयर प्लान क्या है, गवर्नमेंट ने किस किस एरिया में कौन कौन से 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए। सो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोग आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। Today our topic is lesson number 9, planning and sustainable development in the context of India. So इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्लानिंग और डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि प्लानिंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। हम प्लानिंग किसको बोलते हैं। सपोज कीजिए आपको कहीं भी हिल स्टेशन जाना है तो आप कुछ ना कुछ आप पहले से आप प्लान आउट करेंगे, मतलब वहाँ आपने किस किस तरीके के आपको इक्विपमेंट आपको नीड रहेगी, किस तरीके का आपने वहाँ पे अदर जो भी कोई मेडिसिन है या अदर कोई प्रोडक्ट है जो आपने कैरी करने हैं, आप नाइट में कहाँ स्टे करोगे, जर्नी कहाँ से स्टार्ट करोगे, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी प्लानिंग्स हम लोग करते हैं। वो हम लोग प्लानिंग्स क्यों करते हैं। सो प्लानिंग्स इसलिए होती है कि हमारा जो एक टास्क है या जो टारगेट है या जो हमारा गोल है हम लोग उसको अचीव कर पाएँ। इसी चीज़ के लिए हम लोग हर चीज़ को पहले से ही हम लोग प्लान आउट करके चलते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर पे भी हम लोग प्लानिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो प्लानिंग है इस चैप्टर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देखें तो वो जो प्लानिंग की हम लोग बात कर रहे हैं वो है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट हम लोग कैसे करेंगे, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस चैप्टर को देखने वाले हैं। सो प्रोसेस क्या होता है ओवरऑल, अगर अपने प्लानिंग करें या गोल सेट करें तो प्लानिंग का प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले तो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, देन फॉर्मेशन ऑफ स्कीम और प्लान, देन इम्प्लीमेंट टू अचीव सम सर्टेन गोल्स। तो हम कुछ ना कुछ सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए पहले हम कुछ थिंकिंग करेंगे, कुछ प्लान्स हम लोग बनाएंगे, फिर उसके ऊपर में हम लोग उसको फॉर्मुलेशन करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे या इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने जो भी सर्टेन गोल्स हैं हम लोग उनको ले पाएँ। सो जनरली अगर देखा जाए प्लानिंग में तो हम लोग 2 अप्रोचेस हम लोग लेके चलते हैं। इसके अंदर में 2 अप्रोच होती है प्लानिंग को लेके। सो प्लान को लेके हम लोग 2 अप्रोच पे हम वर्क किया जाता है। इसमें फर्स्ट अप्रोच जो रहती है वो रहती है सेक्टरल अप्रोच की। सेक्टरल प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, एक स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर में ही फोकस किया जाता है। और सेकंड के अंदर में होगी रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग में क्या होता है कि किसी ना किसी एक स्पेशल रीजन या एरिया पे हम लोग फोकस करते हैं। सो सबसे पहले सेक्टरल प्लानिंग देखते हैं। सेक्टरल प्लानिंग में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एक सेक्टर पे गवर्नमेंट फोकस करती है कि इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने वर्कआउट करना है, तो गवर्नमेंट उसको लेके प्लान करती है। फॉर एग्जांपल अपने सेक्टरल के अंदर ले लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट जो है वो फोकस करती है। एग्रीकल्चर हो गया या एजुकेशन हो गया, एजुकेशन पे भी फोकस कर सकती है, या ट्रांसपोर्ट पे हो गया, ट्रांसपोर्ट पे भी फोकस किया जा सकता है, या हेल्थ केयर पे हो गया, हेल्थ केयर पे फोकस हो गया। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन है, पावर है, इरिगेशन है। सो इस तरह के एक्सक्लूसिवली एक सेक्टर के ऊपर में ही गवर्नमेंट फोकस करती है और उसी को लेके ही गवर्नमेंट आगे अपनी प्लानिंग्स बनाती है। तो वो किसके अंदर में आ जाता है, सेक्टरल प्लानिंग के अंदर में। रीजनल प्लानिंग क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया। अब होता क्या है कि क्या पूरे कंट्री में जो डेवलपमेंट है वो एक जैसा ही रहेगा, मतलब पूरा कंट्री अगर हम देखें तो वहाँ डेवलपमेंट मतलब 100% डेवलपमेंट क्या सिमिलर रहेगा, नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट होता है और बहुत सारे एरिया है जो बैकवर्ड भी रह जाते हैं, उनमें इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता।
तो उस लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्पेसिफिक एरिया या कुछ स्पेसिफिक रीजन पे गवर्नमेंट जो है वो फोकस करती है। अब जो अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है, इसके कारण गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ एक सर्टेन एरिया के ऊपर में फोकस करती है और उस एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ पे प्लान आउट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट एरिया है, सो वहाँ पे वाटर को लेके प्रॉब्लम रहेगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस स्पेसिफिक एरिया के लिए, उस स्पेसिफिक रीजन के लिए प्लानिंग क्या करेगी कि हम लोग वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर या इरिगेशन के लिए वाटर हम लोग अवेलेबल करवा पाएँ। तो गवर्नमेंट का वहाँ पे फोकस ये हो गया कि ये एरिया वाटर सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बैकवर्ड है, सो इस एरिया पे अब फोकस किया जाएगा वाटर सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करवाने के लिए, तो वो रीजन इसके अंदर में आ जाता है। अब इन सबको लेके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इंट्रोड्यूस किया गया या फॉर्मेशन किया गया। नीति आयोग जो है गवर्नमेंट ने बनाया, कब बनाया था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। अब नीति आयोग क्या काम करता है, नीति आयोग को एक्चुअली रिप्लेस किया गया था प्लानिंग कमीशन से। पहले प्लानिंग कमीशन था जो ये सारे के सारे काम देखता था, प्लानिंग कमीशन को हटा के उसको रिप्लेस किया गया किससे, नीति आयोग से। मतलब नीति आयोग एक न्यू एंटिटी या एक न्यू डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया किससे, नीति आयोग से। और ये कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। नाउ टारगेट एरिया प्लानिंग, व्हाट इज टारगेट एरिया प्लानिंग? टारगेट एरिया प्लानिंग एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। सो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर में आपके काम आएगा। सो व्हाट इज टारगेट एरिया प्लानिंग मीन्स किसी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर एक टारगेट को लेके जब कोई प्लानिंग की जाती है तो उसको टारगेट एरिया प्लानिंग बोलते हैं। बिकॉज द प्लानिंग प्रोसेस हैज़ टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज एरिया विच हैव रिमेन्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। सो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो एरिया है वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर में जो है वो प्लान किया जाता है और उस एरिया में हम लोग वर्कआउट करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मीनिंग क्या है कि उस एरिया में जो लोग हैं वहाँ के इकोनॉमी कैसी है या उस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस एरिया में इन चीज़ों के हम लोग अक्सर हम लोग देखते हैं। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। अब बहुत बार ये देखा गया है कि कोई एक एरिया है, वो एरिया रिसोर्सिस में बहुत रिच है। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये कोई एक स्टेट है जिसमें ये एरिया है जो रिच है रिसोर्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब यहाँ पर रिसोर्सिस बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये एरिया बैकवर्ड रह गया, मतलब ये एरिया पीछे रह गया। अब क्या होगा, क्योंकि ये एरिया तो बैकवर्ड है, अब इस एरिया में अगर हमने डेवलपमेंट करना है तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें जरूर चाहिए। टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट जब तक होगी तभी वो एरिया जो पर्टिकुलर एरिया है वो ज़्यादा डेवलप कर पाएगा। अब एक स्पेसिफिक एरिया में डेवलपमेंट किया जाता है, जैसे एक ड्रॉट एरिया हो गया, ड्रॉट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, या हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, या स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसीज वर्क करती है, या मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज वर्क करती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये एक पर्टिकुलर एक एरिया के ऊपर में टारगेट करके अपनी प्लानिंग्स करती हैं। अब जो 5th ईयर प्लान्स जो इंडिया में चलते हैं डेवलपमेंट को लेके, 8th 5th ईयर प्लान में, मतलब जो 8th 5 ईयर प्लान जो आया था, इस प्लान में फोकस किया गया था बैकवर्ड एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। किन किन एरिया में, हिली एरिया में डेवलप करना है,
एरिया, हिली एरिया जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। उसके अलावा नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहाँ पे डेवलपमेंट करना है। जो बैकवर्ड एरिया जो है उनमें डेवलपमेंट करना है। ये 8th 5 ईयर जो प्लान था उसके अंदर में मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऊपर में प्लान किया गया था। किन एरिया में? हिल एरिया में, नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया में और बैकवर्ड एरिया में। यहां मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुए थे। यह आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 5th जो 5 ईयर प्लान थे उसके अंदर में। 5th 5 ईयर प्लान में जो था वो लॉन्च किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को। कौन से ईयर में? 5th 5 ईयर प्लान में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। अब इसमें कौन कौन से एरिया को कवर किया था? इसके अंदर में उस टाइम में उत्तर प्रदेश, यूपी के जो आज की डेट में अगर प्रेजेंट में बोले तो उत्तराखंड के सारे हिल डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल हिली डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए थे फर्स्ट। उसके अलावा मिकिर हिल इसमें कवर किया गया था। मिकिर हिल और नॉर्थ कचार हिल्स इसमें कवर किए गए थे। मिकिर हिल और नॉर्थ कचार हिल इसमें कवर किए गए थे। ये कहाँ है? ये है आसाम में। आसाम में ये कवर किए गए थे। थर्ड पे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, ये इसमें कवर किया गया था। उसके अलावा फोर्थ पे नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ पे है? तमिलनाडु, इसमें कवर किए गए थे। जो 5th 5 ईयर प्लान में जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, मतलब हिली एरिया को डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये इन जगहों पे स्टार्ट किया गया था। और कुल मिला के सारे अगर देखें तो इसमें 15 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था। इसमें 15 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया था? तो उसमें 15 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था। इन कौन कौन सा एरिया था? उत्तर प्रदेश जो कि प्रेजेंट में उत्तराखंड का एरिया है, ऑल उसके सारे के सारे जितने भी हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, उसके अलावा मिकिर हिल्स और नॉर्दर्न कचार हिल्स आसाम के, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का। ये सारे के सारे एरिया के टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट को जो है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएट लिया था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 5th 5 ईयर प्लान के अंदर। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। इन एरिया में स्टार्ट किया था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने कुछ एक और इनिशिएट लिए, क्योंकि अब एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो वो कंटिन्यूसली चलेगा और अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से इसको डेवलप किया जाए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? 1981 में एक सजेशन दिया, एक एडवाइस दी। किसने? द नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। ये कमेटी थी, कमेटी का नाम क्या था? द नेशनल कमेटी ऑन द डेवलप्ड ऑफ बैकवर्ड एरिया ने एक एडवाइस दी थी गवर्नमेंट को कि कंट्री के सारे हिल्स इसमें कवर करने चाहिए। कौन से? जिन हिल्स की हाइट 600 मीटर या इससे अबव है, वो सारे के सारे हिल्स जो है इसमें कवर किए जाएं।
डेवलपमेंट के लिए वो सारे के सारे हिल्स कवर किए जाएंगे या इस प्रोग्राम के अंडर में आएंगे जिनकी हाइट 600 मीटर या इससे अबव है। प्लस यहां पर किसी भी तरह का टेराइबल सब प्लान नहीं होना चाहिए, मतलब वो एरिया जिसके अंदर में ये कंडीशन पूरा करता हो और जो टेराइबल सब प्लान के अंडर में नहीं आते होंगे, जो हिली एरिया, उन एरिया के अंदर में डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे। यहां ये कंडीशन रखी थी कि वो सारे के सारे हिल्स जिनकी हाइट 600 मीटर प्लस है, 600 मीटर या उससे ज़्यादा है, अबव 600 मीटर, और जहां पर टेराइबल सब प्लान नहीं चल रहे हैं उन एरिया के अंदर में जो है वो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए जाए। ये एडवाइस दी थी किसने? द नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड, ये जो नेशनल कमेटी थी एक बनाई हुई थी बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए, उस कमेटी ने एक एडवाइस दी थी। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1981 के अंदर, ये इसमें स्टार्ट किया गया था। अब जितने भी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे हिल एरिया के अंदर में, वो वहाँ के टोपोग्राफिकल एरिया, वहाँ की टोपोग्राफिकल सिचुएशन, वहाँ की इकोलॉजिकल सिचुएशन, वहाँ की सोशल सिचुएशन, वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन, इनको ध्यान में रख के इनके बेस के ऊपर में वो प्रोग्राम चलाए गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई हिल एरिया है, यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर अलग है, और एक और हिल एरिया है किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर अलग है, यहाँ का ट्रोपोग्राफिकल अलग है, यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन अलग है। सो इसके लिए अलग से प्रोग्राम बनेगा, इसके लिए अलग से प्रोग्राम बनेगा। इस तरीके से प्लान किया गया था। अब गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि अगर हिल एरिया को एक अच्छे तरीके से, अगर इस डेवलपमेंट प्रोग्राम को अगर सक्सेसफुली अगर रन करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोकल रिसोर्सिस हैं उनको यूज़ करना है। सपोज कीजिए ये कोई हिली एरिया है, यहाँ के जितने भी लोकल रिसोर्सिस जो हैं इस एरिया के, इन रिसोर्सिस को यूज़ करना है, और इस एरिया के जितने भी लोकल रिसोर्सिस हैं इनको यूज़ करना है, और इस एरिया के लोकल रिसोर्सेज को यूज करके इस एरिया में डेवलपमेंट करना है, और इस एरिया के रिसोर्सेज को यूज करके इस एरिया में डेवलपमेंट करना है। किन किन फील्ड में? वहाँ के हॉर्टिकल्चर एरिया, हॉर्टिकल्चर को डेवलप किया जा सकता है, प्लांटेशन को, एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को, पोल्ट्री को और विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, इन सारे पैरामीटर को, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया के लोकल रिसोर्सेज को यूज करके हमने इनको डेवलप करना है। सो इस वीडियो में इस चैप्टर का इतना ही पार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।